तमेव जयते नानृतम्। साहब मेरी पोती को बचा लीजिए। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अपनी पोती निशा की शादी की है और अब उसके ससुराल वालों ने उसे गायब कर दिया है। निशा की दादी ने आप पे इल्जाम लगाया है कि आप ही ने निशा को गायब किया है। ये खून कैसे लगा? क्या है ये नागिन का मंदिर घर में क्यों बना रखा है? दादी की पोती निशा बचपन से ही नाग माता है। सर, जहाँ निशा की चूड़ियां और सैंडल मिले थे ना, वहीं पे एक डेड बॉडी भी मिली। लगता है सांप के काटने से मौत हुई है। हाथ पे निशान तो है? नहीं, ये मर्डर है। बॉडी के गले में दादी का अपना पेंडेंट है। ये पेंडेंट किसी और का है, इस पे खून लगा हुआ है, जबकि दादी की बॉडी पे कोई भी जख्म नहीं है। ये खून जरूर उस मर्डरर का होगा। इसे लैब में ले जाकर चेक करो। अगर तो ये कातिल का खून है तो कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। छोड़। सर, मोबाइल चालू करो। सर, शायद बैटरी खत्म है। या तो ये फोन दादी का होगा या फिर उस कातिल का। एक काम करो, चार्ज करो और चालू करो फटाफट। हेलो, हेलो, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ऐसा लगने लगा था कि हर मोड़ पे कुछ नए राज निकल रहे हो। दादी का निशा को नागिन माता ठहराना, दादी की मौत, एक नागिन का लॉकेट जिसपे न जाने किसका खून लगा था, और अब प्रकाश का संध्या के साथ रिश्ता। इंस्पेक्टर रवि इतना तो जरूर पहचान चुके थे कि निशा की जिंदगी में शायद कुछ और पहलू हो जो उसके गायब होने से जुड़ा हुआ हो। अब देखना बस ये था कि क्या इंस्पेक्टर रवि इस केस की तह तक पहुंच पाएंगे। दादी की डेड बॉडी के पास जो पेंडेंट मिला है उस पे लगे खून से मैच करके देखिए। क्या दादी मर गई? आपने निशा को कहीं छुपा के रखा हुआ है और इस पे दादी बवाल कर रही थी तो आपने दादी को मरवा दिया और हमें गुमराह करने के लिए उनके हाथ पे आपने सांप के काटने के निशान बना दिए। भगवान कसम साहब, न तो मैंने निशा को छिपाया है, न ही मैंने दादी को मारा है। याद है जब हम कल यहाँ आए थे? ये खून दादी की डेड बॉडी के पास पड़े पेंडेंट के खून से मैच हो गया है। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। अब सच बताओ, दादी को क्यों मारा और निशा कहाँ है? आप क्या कह रहे हैं साहब? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चल पुलिस स्टेशन, वही समझाता हूं तुझे। निशा की सास मानसी यहाँ आई थी क्या? नहीं साहब, वो तो नहीं आई थी। ये आपके बेटे रुद्र की बीन है ना? जी। रुद्र की एक्सीडेंट में मौत हुई थी। तुम्हें लगा कि दादी ने उसे मरवा दिया, इसलिए तुमने दादी को मरवा दिया। बोलो, यही सच है ना? आप छिपाने से कोई फायदा नहीं है। रुद्र तो वापस नहीं आएगा ना? कम से कम उसे याद करके तो सच बोल दो। साहब, पहले मैं सपेरा था और दादी ने मुझे अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। निशा को भी बचपन में ही नागिन घोषित कर दिया था। लोगों का उल्लू बना के पैसे बनाती थी। चलो, अभी तुम्हारे नागमाता बनने का वक्त आ गया है। पंडाल में निशा को आसन पे बिठा के दादी सामने का पर्दा आगे कर देती थी और मैं पर्दे के पीछे छिप के वहां पर नागिन रख देता था और छोटी निशा को उठा के छिप जाता था और फिर दादी पर्दा पीछे करती थी। नाग देवता आ गए। जय हो नागमाता की। भोले भाले लोग कुछ समझ नहीं पाते थे। उनको लगता था कि निशा ही असल में नागिन बन गई है। खूब पूजा करते, पैसे चढ़ाते, मन्नतें मांगते थे। मेरा बेटा रुद्र भी मेरे साथ ही रहता था। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, उन दोनों में प्यार हो गया। दादी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। निशा कहाँ है? साहब, मैं नहीं जानता निशा कहाँ है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता।
दादी ने अपने स्वार्थ के लिए बेचारे शिवदास के बेटे रुद्र की एक्सीडेंट में मौत करवाई। बेटा खोने के गम और क्रोध ने शिवदास के दिल को कानून अपने हाथों में उठाने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी इस एक भयानक गलती की सजा वो शायद जिंदगी भर काटे। लेकिन यहाँ दादी का कत्ल का केस खत्म हो रहा था, निशा का केस अभी भी खुला था और इंस्पेक्टर रवि हर उस सुराग को ढूंढ रहे थे जो शायद उन्हें निशा तक ले जा सकता था।